एक नौजवान शादी किया, शादी करके आया, बीवी के पास गया, वो पहली रात थी, बीवी से कहा मेरी बीवी ये बताओ तुम्हें बेटा पसंद है कि बेटी पसंद है? तो बीवी बोली कि देखिए ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह जो चाहेगा वो देगा, हम उसके बंदे हैं, हमें उसका शुक्र अदा करना है। ये लड़का बोला कि नहीं वो बात तो सही है, शुक्र हम अदा करेंगे, लेकिन हमको बेटा चाहिए। बोला बेटा तो हम क्या करें? बोला नहीं कोशिश करो। तो कोशिश क्यों नहीं करेगा भाई, कुर्बान जाओ। बोला हमको बेटा चाहिए और कुर्बान जाओ, हमल ठहरा। जब पैदाइश के वक्त, अच्छा बीवी को हमेशा बोलते रहता था बस बेटा बेटा याद रखना। बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी पैदा हुई। अब बेटी पैदा हुई, ये बुधवा बीवी से बात करना छोड़ दिया, एक हफ्ता तक बीवी से बात नहीं किया। लोगों ने समझाया कि अल्लाह का बंदा, ये खेती तो अल्लाह की है, ये नेमत अल्लाह की है, अल्लाह जिसे चाहता है बेटी देगा, अल्लाह जिसे चाहता है बेटा देगा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है। समझा बुझा दिया, अगर बेटी हुई है फिर बेटा होगा। वक्त गुजर गया, लड़का मान गया, दोबारा फिर हमल ठहरा। अब की बार बीवी को बोला कि बस समझ लो, अब की बार अगर बेटी हुई तो हम घर छोड़ देंगे। और अल्लाह का करना हुआ, दोबारा जो बच्चे की पैदाइश हुई तो बेटी की शक्ल में, आज सही में घर छोड़ दिया। एक हफ्ता गायब रहा, फिर लोग समझा बुझा के लाए। हाँ, वक्त गुजर गया, बात गुजर गई, फिर तीसरे बच्चे के हमल रुका। तो इस बार यह नौजवान अपनी बीवी को सामने बिठाकर फाइनल किया कि सुनो मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी सुन लो, तेरा शौहर जो बोलता है वो करता है, अगर आपकी बार बेटी हुई तो हम दिल्ली जाएंगे, वहीं रहेंगे, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे। बीवी बोली कि देखिए अपना ईमान को इतना कमजोर मत कीजिए मेरे सरताज, मेरे शौहर, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, भरोसा करो, वही अल्लाह है जो बेटी भी देता है, वही अल्लाह है जो बेटा भी देता है। शौहर वक्त गुजरता रहा, तीसरे बच्चे की जब विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में, और हकीकत में यह नौजवान सीमांचल पकड़ा दिल्ली चला गया। सालों गुजर गए, घर नहीं आया। एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब जाने ना, अरे बोलिए ना भाई, सपना क्या देखा कि हशर का मैदान लगा हुआ है, लोग इधर उधर अफरा तफरी का आलम है। 3 फरिश्ते आए। कै फरिश्ते आए? 3 फरिश्ते आए। बोला बस यही है, पकड़ो। बोला कि बाबू हम पकड़ा, फरिश्ता पकड़ा, बोला बस यही है, ले चलो। और ले गया हमको एक दरवाजे में, तो दरवाजे में ले गया, देखा उधर जहन्नम की खाई है। और फरिश्ता बोला कि इसी दरवाजे से इसको यहीं से गिराओ। तो ये नौजवान कहता है कि हमको जब ले गया दरवाजे के करीब में, देखा वहां मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी, मेरी बड़ी बेटी बैठी हुई थी। वो बेटी मुझे पहचान गई और फरिश्तों से कहने लगी आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? ये मेरा अब्बा है, हम इधर से गिराने नहीं देंगे। तो फरिश्तों ने कहा अच्छा ठीक है, दूसरा दरवाजा, उधर से तेरे अब्बा को गिरा देंगे जहन्नम की खाई में। दूसरे दरवाजे पे ले गया, दूसरी बेटी बैठी थी, बोला इधर से भी हम अपने अब्बा को नहीं गिरा देने देंगे, ये मेरा पिताजी है, ये मेरा अब्बू है, ये मोर बाज है। पीछे अरे बा जाने ना, अब्बा और को फादर और डैडी। अब डैडी है कि मैगी है? बोला तीसरा दरवाजा है, उधर से गिरा देंगे। तीसरे दरवाजे पे गया तो देखता है कि वहां सबसे छोटी बेटी बैठी हुई है। तो फरिश्तों ने कहा एक दरवाजा और है, उधर से गिरा देंगे। चौथे दरवाजे पे ले गया और ये आदमी ख्वाब देख रहा है दिल्ली में, ये नौजवान ख्वाब देख रहा है दिल्ली में। चौथे दरवाजे पे लेकर गया और फरिश्ते उसे जहन्नम की खाई में फेंका। ये नौजवान कहता है वो खाई इतनी गहरी थी कि जब मैं गिरा तो नौजवान ख्वाबे में सपना में चीखा, बावा उठ के बैठ गया, पसीना सराबोर कि बच गए।
ये तो हम सपना देख रहे थे। चौथी बेटी अगर होती तो चौथे दरवाजा पे बैठी रहती, उधर से गिरने नहीं देती। बोला हमको घर जाना हो। सीमांचल का टिकट बनाया, घर आया। अब आंगन में आया, मोहल्ले वाला भी खुश हो गया, भाई बहुत दिन के बाद लौट कर आया है। और घर आया, बीवी सलाम की, बोला सलाम का जवाब बाद में देंगे, पहले तुम मेरे साथ घर में चलो। बोले क्या बात है? तो बीवी से नौजवान कहने लगा, मेरी बीवी, मेरी क्या बेटी है? बोला 3 बेटी। बोला चौथी हमको बेटी चाहिए। बोला क्या है, कोई ताबीज भी पिला दिया है का? अरे हुआ का पहले ये बताइए और कुर्बान जाओ। ये नौजवान क्या बोला, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। ए नौजवानों, एक बात याद रखना, बेटी खुदा की नेमत है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। अगर बेटी अगर रहमत ना होती, बरकत ना होती, तो अल्लाह अपने महबूब, अपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी पैदा नहीं फरमाता। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, मैं सलाम करता हूँ जनाब तहूर साहब को, जनाब सऊद साहब को, जिन्होंने बेटी का मदरसा बनाया। इंशाअल्लाह उस मदरसे में हमारी बच्चियां पढ़ रही है, हमारी बेटियां पढ़ रही है। सही है कि मेरी बेटी नहीं पढ़ रही है, लेकिन सुनो, आखिर वो मेरा भाई का तो बेटी है। अरे मेरे भाई की बेटी है ना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कौन है? इन्नमल मोमिनून इख्वतुन। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ठीक है, मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटे में मेरे भाई की तो बेटी है। और कुर्बान जाओ, एक काफिर से जंग हुई, एक लड़की जो है काफिर की बेटी थी, बच्ची थी, वो कैद होकर मदीना आई। तो कुर्बान जाइए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई बच्ची पर। तो आपने अपने कंधे से चादर उतारी, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे, अरे बोलो ना भाई, चादर उस बच्ची के सर पे रख दो। उस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं है, रख दो उसके सर पे। तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो काफिर की बच्ची है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो आखिर बेटी है। ये लखनऊ गया था प्रोग्राम में। अब जुमे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। अब जहां जगह मिली बैठ गए। मेरे आगे 2-4 लड़के वो जींस वाले थे, आगे सफ में। जमात खड़ी हुई जुमे की, रुकू गए। रुकू से जब उठे, वो पैंट वाला लड़का जब सजदे में गया, आधा मैदान साफ था। बताओ, पीछे वाले की भी नमाज खराब। अरे ये पैंट ढील जाती है ना, अब तुम लोगों को तो पता होगा। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा लिबास मत पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, जो शर्म लगे, दूसरों को भी शर्म हो, तुम्हें भी शर्म हो। कुरान ने कहा, वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैताने। बना ले अपना तू
बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे जो दावत मिली थी वो 6 नवंबर की दावत मिली। कौन नवंबर? 6 नवंबर को शेख तहूर साहब, शेख सऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख की दावत दिए, तकरीर करने मिला है 7 तारीख को कि आज कतो तारीख 7। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रात 12 बज गए, लेकिन हमारा ये नौजवान जो है इनके माथे में शिकन तक नहीं है। कुर्बान जाइए, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को देखिए जिनकी उम्रें 4 साल 5 साल 6 साल है। ये बच्चे लोग 7-8 बजे तक ये लुढ़क जाते हैं, कहां चले गए इसको खुद पता नहीं। रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत की सबूत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हो, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को, हम इस गुनहगार के बोलने को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाएगा। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा है। वो आदमी 3 घंटा सही सलामत बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहेगा थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन बाद नमाज इशा से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूं, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूं। अल्लाह इसका अजर यहां भी दे, आखिरत में भी दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे, अच्छा देखिएगा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा देखा क्या, हम अपने नौजवानों से खिताब करना चाहते हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए, बल्कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 2 से 3 मदरसे होने चाहिए, मकतब होने चाहिए, मदरसे होना चाहिए। उसमें से हमारी बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी मदरसा होना चाहिए। इसलिए एक बात याद रखो, अगर एक बेटा है एक बेटी है, हमारे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते उतना पैसा है, तो बेटा को पढ़ाओगे कि बेटी को पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे बोलो भाई? हाँ क्या है? अरे बोलो क्या है? तो इसलिए बेटी को पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा।
बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। ओहो हो, हाँ, बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फोन आया नहीं, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फोन किए, फोन हम कर रहे उठा नहीं रहा, कम से कम 10 बार फोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। मैंने कहा ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ, लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा। अरे बोलो भाई, बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो, लेकिन मुसद्दक़ मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवर कायनात जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? वो बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हां तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पिएंगे। अब वो चाय पीने के लिए गए, जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई और 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ, उसमें से एक लड़का को देखे कि ना यहाँ बाल था ना यहाँ बाल था, बीचे बीच बाल था। हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला है वो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है। हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए? इधर वाला बाल की भी लो रहे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग चो रहे? बोले मुर्गा कटिंग चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो। आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे। अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों। देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए, वो बस्ती सुधर जाएगी।
जिस कौम का नौजवान सुधर जाए वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कब उठोगे, कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, जागो, जागो, कब जगोगे? 3 बजे 2 बजे रात तक तुम मोबाइल छेड़खानी करते रहते हो, रातों को तुम्हें नींद नहीं आती है, और 10 बजे दिन तक, सुबह तक तुम सोए रहते हो। तुम कामयाब हो जाओगे। मुअज्जिन सदा लगाता है, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन सदा लगाता है, और कुर्बान जाओ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। आई सोया कब पढ़ोगे? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो ना। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, कब 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 अमल करोगे? कब सुधरोगे? कब संभलोगे? इसलिए आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो, दीन से रिश्ते को जोड़ो। मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक बात ज़हन में रखना, ये मत सोचना कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्टा कट्टा हैं, अभी तो मौत आ ही नहीं सकती है, मेरे करीब में मौत भटक ही नहीं सकती है। ना जाने कितने नौजवान चला गया, गया कि नहीं गया? बोलो। अरे नौजवान मरता कि नहीं मरता है? जाके कैंसर हॉस्पिटल जाके देखो, कटिहार का सदर हॉस्पिटल मेडिकल जाकर देखो, पूर्णिया का सदर हॉस्पिटल जाकर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। पटना कैंसर हॉस्पिटल जाकर देखो, कितने नौजवान गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया है, बिस्तर पे रो रहा है, आज उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। शराब पीता था, लीवर खत्म हो गया, आज बिस्तर पर वो रो रहा है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शराब से, गोली से, नशा से तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो। जोड़ेंगे इंशाल्लाह? भाई अल्लाह से रिश्ता जोड़ोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार। अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा नमाज से। नमाज, अस्सलात, सलाह, नमाज से अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा। नमाज के बगैर अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करनी पड़ेगी, अमल करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तब अल्लाह से कुर्ब बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्ब बढ़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं नौजवानों से खासकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो, ताकि फजर की नमाज पढ़ लो। अभी खगड़िया से आ रहा था जलसा करके, तो रोड पर देखा ना कि 5, 6, 10 लड़के एक जमात में दौड़ रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी गई, फिर एक जमात, 10 लड़के, 15 लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई इन लोग भाग कह रहा, कोनो झमेला हुआ है का? बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमने कहा एक जगह गाड़ी रोको तो सही, इन लोगों से पूछे इन लोग भाग कह रहा। तो एक जगह गाड़ी रोके तो 2-4 लड़के दौड़ रहे, तो उसको इशारा किया, बाबू रुक रुक रुक, ए बेटा काहे दौड़ रहा, काहे भाग रहे, कोनो झमेला हुआ का? बोला नहीं, झमेला नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। 3 बज रहा है भोर, सुबह के 3 बज रहे, वो रोड पर दौड़ रहा है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, तो बताओ कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो ना रे, कामयाब कौन होगा? वो ना होगा जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो कब जगोगे मेरे बच्चों?
मेरे नौजवानों, कब जगोगे? उठो। ये फेसबुक से रिश्ता को ख़त्म करो, व्हाट्सएप से फिर रिश्ते को ख़त्म करो, इंस्टाग्राम से रिश्ते को ख़त्म करो। अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, ये मौत किसी को छोड़ी नहीं है। चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मौत का वक्त मुतअय्यन है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में क्यों ना दफन हो, एक बात याद रखना, मौत जब आने वाली होगी वो आकर रहेगी।